अब ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के बाद इंडियन मार्केट्स के सेटअप को समझने के बाद अब चलिए आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को भी समझ लेते हैं। जानवी हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में आज के सारे बड़े ट्रिगर्स और साथ ही स्टॉक्स इन एक्शन बताने के लिए। मॉर्निंग जानवी, बताएं आज सारे एक्शन। बिल्कुल मॉर्निंग। अगर आज देखें तो सबसे पहले एनएससी के ट्यूसडे एक्सपायरी का फर्स्ट डे, आज वीकली एक्सपायरी है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी। सेमिकॉन इंडिया 2025 इसका फोर्थ एडिशन भी जो है आज से शुरू होगा। 3 दिन का ये इवेंट है। पीएम मोदी आज इसे 10 बजे सुबह इनॉग्रेशन करते हुए दिखेंगे। अशोक लेलैंड एक 4 बजे आज अहम कॉन कॉल है। कल खबर आई थी कि कंपनी जो बैटरी सिस्टम स्टोरेज सिस्टम है BESS उसमें एंट्री ले रही है, तो उसके चलते आज एक कॉन कॉल है। रिजल्ट्स में देखें तो हाल ही के लिस्टेड कंपनीज ऑल टाइम प्लास्टिक्स और JSW सीमेंट इन दोनों के पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स GNFC का जो अगर देखें तो अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। एप्पल अगर देखें तो बेंगलुरु में अपना पहला स्टोर खुलेगा आज के दिन, और ग्लोबल हिसाब से यूरोप का प्रिलिमिनरी CPI डेटा आएगा अगस्त के महीने का, तो यहाँ पर एक नज़र है। और प्राइमरी मार्केट अपडेट की बात करें तो अमांता हेल्थ केयर इसका IPO कल खुला था। फर्स्ट डे अपडेट की बात करें तो टोटल IPO अभी तक 4.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 6.7 टाइम्स रहा है अभी तक। अगस्त के काफ़ी सारे अपडेट्स आए, जिसमें पहले हीरो मोटोकॉर्प ये एक इकलौता नंबर बच गया था पोस्ट मार्केट के लिए ऑटो सेल्स का। ओवरऑल नंबर्स देखें तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। टोटल टू व्हीलर सेल्स अगर देखें तो 8% बढ़कर आया है। NMDC का प्रोडक्शन, आयरन ओर का प्रोडक्शन डेटा आया है, 9.7% जो है ये बढ़कर आया है। और अगर जो बिक्री भी देखें तो उसमें भी 7.9% की बढ़त है। कोल इंडिया प्रोविजनल प्रोडक्शन अपडेट आया है। YOY अगर देखें तो अपडेट बढ़कर आया 9.4%। मारुति सुजुकी इसका कुल प्रोडक्शन जो है अगस्त के महीने में वो 6% घटकर आया है। साथ साथ एक खबर आ रही है मारुति सुजुकी के लिए, जो विटारा है उसका एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है 20 देशों के लिए। खबरों में अगर देखें तो पूर्वांकरा इन्हें एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है मलाबार हिल्स में, जिसका जो टोटल GDV है 2700 करोड़ का है। BEL 30 जुलाई के बाद देखें तो कंपनी को 644 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। सन फार्मा इनकी एक प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है, जिसमें FY26 के लिए जो है कंपनी ने गाइडेंस दी है। FY26 के लिए रेवेन्यू मिड टू हाई सिंगल डिजिट के रेंज में रहने का अनुमान है, और सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर जो है कंपनी का फोकस रहेगा। JSW इंफ्रा इनकी भी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है, जिसमें 2030 तक जो कैपेसिटी है उसे 2.3x टाइम्स बढ़ाने पर योजना है, और 2030 के टारगेट्स के अनुसार उन्होंने 8000 करोड़ का रेवेन्यू, 2000 करोड़ का EBITDA और 9000 करोड़ का जो कैपेक्स है ये इन्होंने टारगेट दिए हैं। और अंत में अगर देखें तो शुगर कंपनीज पर एक फोकस है, क्योंकि भारत ने FY26 का जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए गन्ने से इथेनॉल उत्पादन पर जो प्रतिबंध था ये हटा दिया है। ऑल राइट, तो ये तमाम सारे इवेंट्स आज सेमी